हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उईके ने आदिवासी आश्रमशालाओं और छात्रावासों के सुधार को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी 2025 से सभी सरकारी और अनुदानित आश्रमशालाओं का समय बदल दिया जाएगा। अब स्कूल सुबह 11 बजे से शुरू होंगे। डॉक्टर उईके ने ये जानकारी गढ़चिरौली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों और आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है। आदिवासी छात्रों की शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए नए स्कूल और छात्रावास खोले जाएंगे। उन्होंने गढ़चिरौली जिले के धानोरा और आरमोरी में दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और जिला मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की। मंत्री उईके ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जिले में गोटुल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और विकास का माध्यम भी बनेंगे। अगले 6 महीने में इन गोटुल केंद्रों के भूमि पूजन का कार्य शुरू होगा, जिसमें मंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आदिवासी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी प्रक्रिया को अब सरल बनाया गया है। छात्रों को अब अपने लाभों के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। प्रवेश के तुरंत बाद डीबीटी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। पैसा योजना के तहत रोजगार के अवसर। डॉक्टर उईके ने आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। पैसा योजना के तहत अगले 6 महीने में बड़ी संख्या में भर्तियां की जाएगी। ये योजना आदिवासी युवाओं को मुख्य धारा में लाने और उन्हें रोजगार प्रदान करने में सहायक होगी। आदिवासी कल्याण के लिए सभी आदिवासी विभाग वन हक्क पट्ट्याचा दावा किंवा जमीन देण्यासाठी पॅरेंट असल्यामुळे जबाबदारी स्वीकारली असली तरी त्यासाठी आम्हाला वन विभाग तेवढा जबाबदार आहे, त्यासाठी महसूल विभाग तेवढा जबाबदार आहे, ग्रामीण विकास विभाग सुद्धा तेवढा जबाबदार आहे। पुढच्या आठवड्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही आदिवासी कुटुंब वन हक्क जमिनीचा पट्ट्याचा जो दावेदार आहे तो वंचित राहणार नाही। त्यासाठी या 3 विभागाची 4 विभागाची बैठक घेऊन आम्ही एक अतिशय चांगला एकत्रीकरण करून एक चांगला पॅटर्न राबवण्याचा संकल्प केलेला आहे। दुसरा भाग, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री 2014ला त्यावेळेस पेसा कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली। मंत्री ने अपील की कि सभी राजनीतिक दल आदिवासी छात्रों और समुदाय के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आदिवासी छात्रों की प्रगति और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्य घोषणाएं। आश्रमशालाओं का नया समय 1 फरवरी 2025 से सुबह 11 बजे स्कूल शुरू। गोटुल केंद्रों की स्थापना यानी आदिवासी संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा। डीबीटी प्रक्रिया में सुधार यानी लाभ सीधे खातों में, आंदोलन की जरूरत नहीं। पैसा योजना के तहत भर्तियां यानी आदिवासी युवाओं को रोजगार का अवसर। शिक्षा और छात्रावासों का विस्तार यानी किसी भी आदिवासी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। महाराष्ट्र सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को मजबूत बनाएगी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को भी संरक्षित करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।